अमेरिका और ईरान के बीच की जंग अब थम गई है। दोनों देश 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं, जिसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तमाम बड़े नेता इस सीज फायर का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं कुछ पीएम मोदी पर तंज भी कस रहे हैं। तो अमेरिका और ईरान सीज फायर को लेकर किसने क्या कहा है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते को लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस ने सीज फायर में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। पार्टी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की अत्यधिक व्यक्तिगत कूटनीति के लिए गंभीर झटका बताया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने निशाना साधते हुए कहा है कि हर जगह राहत की सांस ली जा रही है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल बताकर खारिज कर दिया, लेकिन अब स्वघोषित विश्व गुरु पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। उनका खुद का घोषित 56 इंच का सीना सिकुड़ गया है। उनकी कायरता न केवल इजराइल की आक्रामकता पर, बल्कि व्हाइट हाउस में उनके करीबी दोस्त के जरिए इस्तेमाल की जा रही पूरी तरह से अस्वीकार्य और शर्मनाक भाषा पर उनकी चुप्पी से प्रदर्शित होती है। यानी कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके अलावा और भी कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। ईरान सीज फायर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने दोनों देशों यूएस और ईरान को आमने सामने बैठकर बात करने की ताकत दी। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। इसके अलावा सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सीज फायर को लेकर कहा कि जंग का नतीजा है कि लोग रसोई गैस के लिए तड़प रहे हैं। कोरोना काल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसका असर पूरे देश में पड़ रहा है। युद्ध बीमार हुआ है, विराम हुई है। मैं उसका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि युद्ध केवल 10 के दिन लिए नहीं, युद्ध हमेशा हमेशा के लिए खत्म। जैसा आप जानते हैं कि पश्चिम एशिया में बीते 40 दिनों से जंग जारी थी, जिस कारण हर देश में तबाही मची हुई है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया था, जहां से दुनिया भर में तेल की सप्लाई होती है। लेकिन अब उम्मीद है कि ईरान जल्द हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल देगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।